ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 14। नाग पंचमी व्रत का महत्व। ईश्वर बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य हैं वो अब मैं बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फलों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाए और दधि, शुभ, दुर्वाकुर, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को धृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अंत बासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, आठवां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा दक्ष, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कुद्र को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी के प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। धृत तथा शक्र मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोदुम गोदुम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, दान का लावा तथा जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की वामी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों का गायन तथा वादन करना चाहिए। इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूंगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा इस डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। उस इसकी निर्वृत्ति के लिए पूर्वता विधि से एक भुक्त हो आदि समस्त कृत करके ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जटित सुवर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गो प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सबको कुछ प्रदान करने वाले अंत नारायण का स्मरण करते हुए ये कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दश से अधोगति को प्राप्त हुए हो, वह मेरे द्वारा किए गए व्रत का दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अक्षयुक्त तथा श्वेत चंद्र मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनिस्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके होंगे, वे स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुल नंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव संध्या प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शक से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथि में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घर में मनियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्म गृह दान का प्रतिग्रह करते हैं, वह भी गो जातना भोगकर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनिस्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्व जोनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प जोनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए ये उत्तम उपाय कहा गया है। जो कोई मनुष्य वित्त शाठ्याल से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, जो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा शिव से प्रार्थना करता है, वह तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे बस, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। इस प्रकार इस गंध पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में नाग पंचमी व्रत कथा नाम 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।